हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और यूपी टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं हम और उसी को मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन जैसे कि हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हम इस वे में फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट वगैरह। इन सब की प्रिपरेशन हम पहले कर चुके हैं और एग्ज़ाम दे चुके हैं फ्रेंड्स। अभी भी कोई ना कोई इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है या एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जैसे कि सी टेट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। तो बहुत से लोग जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जिनकी डीएलएड कंप्लीट हो चुकी है, वो फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर हो रहे हैं। लेकिन जो इस एग्ज़ाम को पहले दे चुका है उसे कोई परेशानी की बात नहीं है। जो उनको सिलेबस पता रहता है, उनको कैसे करना है, ये सब पता रहता है। मैंने जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो फ़र्स्ट टाइम जब दिया था, उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ था। वो मैंने बीएड करते टाइम दिया था। उसके बाद सेकंड टाइम में जब मैंने दिया तो मेरा क्लियर हो गया था। और जब मैंने सी टेट का एग्ज़ाम दिया था मुझे 109 मार्क्स मिले थे। मैं मानती हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन ये एक पात्रता परीक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 90 से अबोव मार्क्स लेके आने होते हैं। तो 90 से अबोव कितने भी आ जाएं, हम पासिंग की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं जुड़ते तो है नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे लाया जाए, हम कैसे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले करके आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो सी टेट के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, ईवीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ईवीएस की प्रिपरेशन अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली फ्रेंड्स, तो ईज़िली आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है सीडीपी। और क्योंकि आप बीएड कर रहे होते हो या कर चुके होते हो और डीएलएड कर रहे होते हो, तो आपको सीडीपी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट, टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। अब बात आती है कि बुक्स कौन सी लें। सी टेट के लिए आपको ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब आप हंसेंगे, बोलेंगे कि बुक्स के बिना हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने से कोई भी सिलेक्शन नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता फ्रेंड्स। और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। और सीडीपी तो बेस्ट है, हिमांशी मैम की सीडीपी आप पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लियर कराती है। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कट समझाती हैं फ्रेंड्स। तो सीडीपी आप वहाँ से कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप ईवीएस की कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ रहता है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट तो हमारा हिंदी ही रहता है और लैंग्वेज सेकंड आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैथ्स में भी 15 मार्क्स तो पेडागोजी ही आता है, तीनों में ही, लैंग्वेजेस में भी और मैथ्स में भी, तो ईज़िली हो जाता है। यूपी टेट जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो फैक्चुअल बेस होता है, उसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। लेकिन जो सी टेट होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। हमारी सोचने की शक्ति क्या है, हम बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़, क्वेश्चंस जो होते हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक होते हैं, बच्चों को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जाए, बच्चे के लिए हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं बोलना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक चीज़ माइंड में रखिए कि हमें बच्चे को हार्म नहीं करना है, जैसे हम बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते और कोई भी नेगेटिव वे हम उनके लिए नहीं अपना सकते। तो सी टेट में देखा जाता है कि टीचर का जो व्यवहार है वो कैसा है बच्चों के प्रति, और उसकी जो समझ है वो बच्चों की मानसिकता को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो हमें बच्चों को केंद्रित रखकर इस चीज़ के बारे में सोचना है कि बच्चों के लिए क्या सही है। और अगर ये चीज़ हम सोच पाते हैं तो सी टेट ईज़िली क्लियर हो जाएगा।
आप सभी को पता होगा जब सुपर टेट कंडक्ट हुआ था उसी टाइम यूपी टेट भी था और सी टेट भी था, तीनों एग्ज़ाम एक साथ ही आए थे। तो मैंने सुपर टेट की ओनली प्रिपरेशन करी थी, उससे पहले यूपी टेट की करी थी, लेकिन सी टेट की कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी फ्रेंड्स। और मैंने सी टेट क्लियर किया था दोनों में, और 109 मार्क्स मुझे फर्स्ट में मिले थे और सेकंड में आई थिंक 92 मार्क्स मिले थे। उतना मुझे क्लियर नहीं है, 92 या 94 मिले होंगे, लेकिन मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी। उसमें पैडागोजी ने ही मेरा सब कुछ क्लियर करा दिया था फ्रेंड्स। और 15 मार्क्स की तो पैडागोजी आती है, और लैंग्वेज की अगर बात करें उनमें 10 मार्क्स के आपके कॉम्प्रीहेंशन आ जाते हैं। तो पैडागोजी अगर आपकी क्लियर है, उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉम्प्रीहेंशन आपको 10 मार्क्स दिलवा ही देंगे, और मैथ्स भी आपका इजीली हो जाता है, इतना टफ लेवल का नहीं आता है। उसमें 15 मार्क्स की पैडागोजी रहती है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ईवीएस होता है। ईवीएस के बाद आप सीडीपी, ईवीएस और सीडीपी आपकी नैया पार लगाने के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स। ज़्यादा बुक्स मत खरीदिए, और जितनी कम से कम बुक्स हों उतनी बुक्स लेकर के उनको अच्छे से पढ़िए। अभी 1 महीना है, दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होगा तो आप 1 महीने में इजीली उसको कवर कर पाएंगे। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं रहता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिना तैयारी के 109 मार्क्स लेके आए थे, तो आप तैयारी करके लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं सी टेट के लिए तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप सब लोगों को। और एक चीज़ बता दूं कि माइंड को शांत रखने की कोशिश किया कीजिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पेपर या कुछ भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइंड को शांत रखकर सॉल्व कीजिए, सब कुछ चीज़ें समझकर सोचकर कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो ऐसे हम अच्छे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट चीज़ है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद कुछ नए जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन के होते हैं, अब मुझे याद तो है नहीं कि मैंने कौन सा सॉल्व किया था, और अभी मेरे पास शायद है भी नहीं, अभी मेरे पास यहाँ पर है भी नहीं, घर पर रखा हुआ है। मैं आप सब लोगों को दिखाती कि मैं कैसे सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस करती थी। और यूपी टेट जो कि एक फैक्चुअल एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसमें मुझे 121 मार्क्स मिले हैं प्राइमरी में, और जूनियर में मिले हैं 111। तो अगर आप उसकी स्ट्रेटजी पूछना चाहेंगे तो मैं बता सकती हूँ। सुपर टेट में भी 105 नंबर मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे से प्रिपरेशन करके हम एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर के आ सकते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सी टेट से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सी टेट एक कॉन्सेप्चुअल बेस एग्ज़ाम है जो कि बहुत ईजीली क्लियर किया जा सकता है। तो लास्ट में बस पूरी जो वीडियो का सार है समराइज़ करके बता रही हूँ कि क्या करना है। आप सब लोगों को क्या करना है, फॉर्म आप सब ने फिल कर दिया है। ईवीएस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और सीडीपी के लिए जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सीडीपी एंड ईवीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप सब लोग। और पैडागोजी जहाँ से भी आपको मिल जाए, हिमांशी मैम की वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब से, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन इजीली क्लियर हो जाएगा, उससे भी होगा। उसके बाद आप क्या करिए, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, एक सॉल्व पेपर ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व पेपर लीजिए, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनके आंसर्स दिए जाते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट आप इस तरीके से लगाइए जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और उसको सॉल्व करने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर आपकी कमियां रह रही हैं और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलत आंसर्स आप दे रहे हो। उसको एनालाइज करने के बाद उन कमियों को सुधारिए और उस टॉपिक पर वर्क कीजिए फ्रेंड्स। और आप देखना कि आपके मार्क्स धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स में, और जैसे ही प्रैक्टिस सेट्स में बढ़ते चले जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप इजीली अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो सी टेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना बुक्स खरीदे, बिना किसी का कोर्स परचेज़ किए, बिना कोचिंग के आप सी टेट ईजिली क्लियर कर सकते हो। बहुत से लोगों ने किया हुआ है। तो सी टेट पर आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ईजिली कर सकते हैं।
तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे अगर आप अच्छे से 1 महीने में तैयारी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।